Hello student, I am Sakshi, your physics teacher from KM School जाखल। जैसे कि हमने हमारा जो टॉपिक है फ्रिक्शन वो शुरू कर रखा था। फ्रिक्शन क्या होता है? ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, मोशन को क्या करती है, अपोज करती है, यानी किसी बॉडी को मोशन को रोकने की क्या करती है, कोशिश करती है। फिर हमने उसके बाद फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़े थे। दो तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे स्टैटिक के भी टाइप है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एडजस्टेबल फ्रिक्शन। हमने एडजस्टेबल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। एडजस्टेबल फ्रिक्शन क्या होता है कि जो ऐसा फ्रिक्शन जो बॉडी के साथ यानी फोर्स के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को क्या करता है, एडजस्ट करता है। कौन सा फ्रिक्शन है? एडजस्टेबल फ्रिक्शन। आज हम करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का सेकंड पार्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी तो लिमिटिंग से क्या पता लग रहा है कि एक लिमिट के अकॉर्डिंग लगेगा फ्रिक्शन। जैसे देखो, मैंने एक बॉडी को मूव करवाना है, जैसे देखो ये बॉडी है, इसको मुझे क्या करवाना है, मूव करवाना है। पहले मैंने इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाई, बॉडी नहीं चली। 2 न्यूटन फोर्स लगाई, बॉडी नहीं चली। 3 न्यूटन फोर्स लगाई, बॉडी नहीं चली। लेकिन जैसे ही मैंने 3.5 न्यूटन फोर्स लगाई तो बॉडी ने थोड़ा क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो लास्ट वैल्यू कौन सी है जिसमें बॉडी अभी भी किस पे थी, रेस्ट पे। कितने न्यूटन की? 3 न्यूटन की। यानी देखो ये बॉडी है, इस पे फोर्स लगाई, पहले 1 न्यूटन नहीं चली, 2 न्यूटन लगाई नहीं चली बॉडी, 3 न्यूटन लगाई नहीं चली। लेकिन 3.5 न्यूटन लगाते ही बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी मोशन लेनी शुरू कर दी। यानी बॉडी एक लिमिट तक फोर्स लगाने के बाद बॉडी किस पे गई, रेस्ट पे। वो लिमिट हमारी कौन सी है, 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन हमारा कौन सा कहलाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, किस लिए फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी को क्या करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए। लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी वो लास्ट लिमिट जिसमें अभी भी बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, और उस लिमिट के जस्ट बाद बॉडी किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, वो लास्ट लिमिट हमारी क्या कहलाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वो मैक्सिमम वैल्यू कौन से फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, which can be developed between two surface। जो किसके बीच में आती है, दो सरफेस के बीच में। जैसे देखो ये मेरा हैंड फर्स्ट सरफेस है, उसके ऊपर ये रखा मैंने डस्टर, ये क्या है, सेकंड सरफेस। फ्रिक्शन क्या लगता है, हमने पहले पढ़ा है, फ्रिक्शन दो सरफेस के कांटेक्ट के बीच में लगता है। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करेगी, मूव करेगी, तो दूसरी बॉडी फर्स्ट बॉडी पे क्या लगाएगी, फोर्स, यानी उसकी मोशन को क्या करने की कोशिश करती है, रोकने की। तो यही चीज है कि मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की, which can develop between two surface। जो कितने सरफेस के बीच में होती है, 2 सरफेस के बीच में। if applied force is slightly beyond this, यानी जो फोर्स है, यानी एक ऐसी मैक्सिमम लिमिट, वहां पे मैक्सिमम लिमिट हमारी कितनी थी, 3 न्यूटन। कितनी थी मैक्सिमम लिमिट हमारी, 3 न्यूटन। 3 न्यूटन के बाद अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी किसमें आएगी, मोशन में। तो यहाँ पे क्या है कि स्लाइटली बियॉन्ड दिस, यानी जैसे ही हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाते ही मैक्सिमम वैल्यू जिसमें बॉडी अभी भी किस पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन में, मतलब किसमें है, रेस्ट पे, वो हमारा क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद कुछ रूल्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन के, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट रूल है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यानी जितना हम एक्शन करेंगे उसके अपोजिट हमें क्या मिलता है, रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे। जैसे देखो ये बॉडी है, ये बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करना चाहती है, मूव करना चाहती है। तो ये फर्स्ट बॉडी, ये बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या लगाएगी, नीचे की तरफ वेट लगाएगी, फोर्स लगाएगी। नीचे वाली बॉडी इसके ऊपर क्या करेगी, अपोजिट, अपवर्ड रिएक्शन। अपवर्ड रिएक्शन के कारण ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो जो फ्रिक्शन है वो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे देखो यहाँ पे ये है हमारी एक बॉडी, इसके ऊपर ये हमने रखी है सेकंड बॉडी,
और ये वाला पार्ट जो है ये है उनका सरफेस ऑफ कांटेक्ट, यानी उनके बीच का कांटेक्ट का एरिया। अब बॉडी का वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट कहाँ है? नीचे। रिएक्शन कहाँ होगा? अपवर्ड, यानी दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट। तो जितना वेट होगा उतना क्या लगेगा? रिएक्शन। और जितना रिएक्शन होगा उतनी क्या लगेगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस प्रोपोर्शनल को हटा के हम कांस्टेंट लेते हैं म्यू। कौन सा कांस्टेंट है? म्यू। म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी ये हमें क्या बताता है कि कितनी रिएक्शन पर कितना क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड क्या है रूल? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। कहते हैं सरफेस एरिया पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या नहीं करता? डिपेंड नहीं करता। अब देखो, चाहे तुम बड़ा एरिया लो, चाहे क्या लो, छोटा लो, तब भी एक, जैसे ये देखो, ये बॉडी को मैंने ऐसे रखा, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई की, मैंने 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, 3.5 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने 3.5 न्यूटन पे क्या करना शुरू कर दिया? मूव करना शुरू कर दिया। मैंने इस पे ऐसे रखा, इसको, इसका एरिया चेंज कर दिया। अब इस पे फिर से मैंने क्या लगाई? फोर्स लगाई, फिर से इसने 3.5 न्यूटन फोर्स पे ही क्या करना शुरू कर दिया? मूव करना। मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी। अब फिर से इस पे फोर्स लगाई, तो हम देखते हैं कि इसके किसी भी सरफेस पे, चाहे ऐसे रखो, किसी भी साइड रखो, किसी भी डायरेक्शन में रखो बॉडी को, उसके सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहे हॉरिजॉन्टल रखो बॉडी को, चाहे कैसे रखो? वर्टिकली, उस पे पूरा कितना न्यूटन फोर्स लगेगा? 3.5 न्यूटन। चाहे तुम ऐसे फोर्स लगाओ तो भी 3.5, ऐसे लगाओ तो भी कितना? 3.5, ऐसे लगाओ कितना? 3.5। यानी जो फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड जो है हमारा, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। कौन सी फोर्स होगी? अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपोजिट टू द इंटेंशन ऑफ मोशन। यानी जिस डायरेक्शन में हमें बॉडी को मूव करना है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारा, डिपेंडेंस ऑन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या है? जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? सरफेस ऑफ कांटेक्ट में। देखो, एक है हमारा प्लेन सरफेस, एक है रफ सरफेस। प्लेन सरफेस कैसे? वैसे तो कोई भी सरफेस प्लेन नहीं होता, हमें ये पत्थर दिखते हैं, पत्थर लगे हुए, हमें क्या लगते हैं? प्लेन है। ये बोर्ड भी हमें क्या लग रहा है? प्लेन है। अगर ये बोर्ड प्लेन है तो हम इस पे लिख कैसे पा रहे हैं? अगर ये बोर्ड प्लेन होता तो हम इस पे लिख ना पाते। प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है? कम। फ्रिक्शन क्या होगा? लेस। कौन से सरफेस पे? प्लेन सरफेस पे। प्लेन सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन क्या होता है? लेस। दो तरह के सरफेस होते हैं हमारे पास, एक होता है प्लेन सरफेस, एक होता है रफ सरफेस। प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है? लेस होता है। और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल गिरा दिया फर्श पे, तो क्या होता है? ऑयल गिराते ही हम उसके ऊपर जैसे ही पैर रखते हैं हम फिसल जाते हैं। समझ आ रही है? फ्रिक्शन क्या काम करता है? हमारी मोशन को रोकता है, लेकिन ऑयल पे पैर रखते ही हम एकदम से क्या हो गए? फिसल गए। वो कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस। वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा? लेस। जहां पे फ्रिक्शन लेस होगा वहां पे हम क्या करेंगे? इजीली क्या कर पाएंगे? मूव कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कौन सा सरफेस? रफ सरफेस। दूसरा सरफेस है हमारा कौन सा? रफ सरफेस। रफ सरफेस मतलब कहीं से जगह ऊंची है, कहीं से क्या है? नीची है, वहां पे फ्रिक्शन हमारा क्या होता है? ज्यादा। जैसे देखो, हम मूव करते हैं, मूव करते करते हम थक जाते हैं। क्यों? कहीं पे हमारे ऊपर जगह आ जाती है, कहीं पे थोड़ी क्या आ जाती है? नीचे जगह आ जाती है। उसके कारण हमारी क्या यूज होती है? एनर्जी। तो रफ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा, और प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है? कम। अब बोर्ड की बात करें, बोर्ड दिखने में तो हमारा क्या है? एक तरह का
समझ आ रही है? बोर्ड हमें क्या दिख रहा है, एक तरह का प्लेन, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेन सरफेस नहीं है। एक्चुअल में ये कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस। अगर ये प्लेन सरफेस होता तो हम इस पे क्या नहीं कर सकते थे, राइट डाउन नहीं कर सकते थे। जैसे तुम पॉलिथीन ले लो, पॉलिथीन के ऊपर पेन से लिखने की कोशिश करो, ठीक है, क्या होता है, इजीली लिख नहीं पाते, तो वो कौन सा सरफेस है, एक तरह का प्लेन सरफेस। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो मैक्सिमम एडहेसिव फोर्स विल इंक्रीज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी जो रफनेस होएगी, इसकी रफनेस होएगी सरफेस की, वो क्या करेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल इफेक्ट द फ्रिक्शन, यानी रफ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, वो उसका क्या है, नेचर है, किसका नेचर है, मटेरियल का, वो भी हमारा किस पे इफेक्ट डालता है, फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, देन फ्रिक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को ताकि हमने म्यू लिया था, म्यू आर, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एफ आर बाय आर, यानी जो फ्रिक्शन है हमारा, कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पे। तो ये था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट हमने किए, फर्स्ट एडहेसिव फ्रिक्शन, दूसरा क्या है हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एडजस्टेबल फ्रिक्शन फर्स्ट, सेकंड कौन सा है हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एडजस्टेबल फ्रिक्शन कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू अपने आप फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, यानी बॉडी फोर्स के अकॉर्डिंग, अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को क्या करता रहे, एडजस्ट करता रहे, वो कौन सा फ्रिक्शन है, एडजस्टेबल फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि हर बॉडी पे एक लिमिट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, वो उसका क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब हम करेंगे कुछ एंगल फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन कौन कौन से एंगल बनाता है, ठीक है, एक तो बनाता है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक बनाता है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी जब फ्रिक्शन होता है तो कितना एंगल बना के होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये देखो हम एक बॉडी है, ये कौन सी बॉडी है हमारी, सेकंड बॉडी, एक बॉडी के ऊपर सेकंड बॉडी पड़ी है, हमने इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करते ही इससे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस पे क्या लगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बॉडी का वेट कहाँ है, डाउनवर्ड, रिएक्शन कहाँ हो रहा है, अपवर्ड, तो यहाँ पे हमने एक रिजल्टेंट फोर्स निकाली, कौन सी फोर्स, एक रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कौन सा लॉ निकाली हमने, पैरेललोग्राम लॉ, कौन सा लॉ यूज किया हमने, पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बना दी एक, जिसपे ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो हमने यही एंगल क्यों लिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हमने ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो क्या होता है, अगर मैं फोर्स ज्यादा अप्लाई करता हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा, ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, ज्यादा। जैसे ही फोर्स ज्यादा अप्लाई की, फोर्स ज्यादा अप्लाई करते ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ गया, तो ये जो एंगल यहाँ पे है ये ऐसे चला गया, फिर और ज्यादा बढ़ाई, फिर ये एंगल ऐसे चला गया, फिर बढ़ाई, फिर ऐसे, मतलब क्या है, ये एंगल बढ़ रहा है, किसके साथ बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ, और ये एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए हम क्या लेंगे, ये वाला एंगल जो है हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, ये जो हमारा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी, एंड रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी वो एंगल जो किसके बीच में बन रहा है, एक तो रिएक्शन के बीच में बन रहा है, दूसरा किसके, रिजल्टेंट ऑफ कौन से फ्रिक्शन के, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट थीटा
निकालूं तो क्या होता है टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है बेस। तो एफ आर अपॉन आर हमें पता है एफ आर अपॉन आर किसके इक्वल होता है म्यू के। अभी हम करके आए हैं पीछे जो हमारा एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर। ये किया था ना हमने रिलेशन, यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू ली है, कितनी ली है एफ आर क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया म्यू के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, देखो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये एक बॉडी और रख दी। अब मैं इस बॉडी को ऊपर करती जा रही हूँ तो ये बॉडी क्या करेगी नीचे की तरफ खिसकती जाएगी, और ऊपर कर दिया ये बॉडी और नीचे की तरफ क्या कर रही है खिसकती जा रही है। तो जितना एंगल यहाँ पे एंगल बनेगा वो हमारा एंगल क्या कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। देखो कैसे, ये है हमारी दो बॉडी है, इसके ऊपर मैंने ये बॉडी रखी तो इस बॉडी को मैं ऊपर उठाती जा रही हूँ, अर्थ से थोड़े ऊपर उठाते जा रही हूँ तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या बनाएगी एंगल बनाएगी। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। और जैसे ही हम इसको ऊपर उठा रहे हैं तो ये बॉडी क्या करना शुरू कर दी स्लाइड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है एंगल ऑफ रिपोज, यानी बॉडी को उठाते ही बॉडी ने क्या करना शुरू कर दिया मूव करना शुरू कर दिया। तो फाई हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे देखो बॉडी का वेट कहाँ है डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितना वेट है mg, रिएक्शन कहाँ लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इस mg को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दिया, इधर क्या है mg cos थीटा, इधर क्या आएगा mg sin थीटा। अब हम देखेंगे mg cos थीटा जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के क्या है बिल्कुल सामने है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mg cos phi किसके इक्वल है r के। ये कितना एंगल बन रहा है हमारा phi। उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा mg sin phi, यहाँ पे हम क्या लेंगे mg sin phi। अब देखो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो इस बॉडी की मोशन को क्या करेगा रोकेगा। तो mg sin phi किसके इक्वल होएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, यानी mg sin phi किसके इक्वल है fr के। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या दिया 2। तो 1 को 2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आया mg से mg क्या हो गया कैंसिल। तो sin बाई cos हमारे पास क्या होता है टेंजेंट, और ये क्या होता है एंगल phi। फाई का मतलब क्या है एंगल ऑफ रिपोज, और एफ अपॉन आर हमें पता है किसके इक्वल होता है म्यू के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो टेंजेंट है एंगल ऑफ रिपोज का वो इक्वल है किसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। यानी अब देखो एक टेंजेंट थीटा म्यू के इक्वल है, दूसरा टेंजेंट फाई भी किसके इक्वल है म्यू के। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि फाई और थीटा आपस में क्या है इक्वल, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल है एंगल ऑफ रिपोज के। तो कल जो है हम करेंगे हमारा जो सेकंड फ्रिक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है ये बॉडी क्या कर रही है स्लाइड करके कहाँ आ रही है नीचे आ रही है, ठीक है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं बॉडी की मोशन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। जब हम देखो हम स्लाइड करते हैं झूले पे तो हमें भी कोई ना कोई फोर्स रोकती है, तो वो फोर्स कौन सी है कैसे